Hello friends, today we are going to discuss with preparation of partners capital account and profit and loss appropriation account. ये तो वो अकाउंट्स है जो आपको पार्टनरशिप का कोई भी सम करना है, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आपको कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए ये दो अकाउंट आपके लिए बनाने ज़रूरी होंगे। और फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, उसमें भी ये वेरी मच यूज़फुल रहेंगे ये दोनों अकाउंट्स। अगर आपको ये दोनों अकाउंट्स के फॉर्मेट या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप फाइनल अकाउंट की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझाइए। तो एज वी डिस्कस इन 11th स्टैंडर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन फाइनल अकाउंट्स। नाउ अभी हम अगर पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप फर्म है अगर मैं उसके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। तो देखते हैं उसके यूज़ क्या रहेंगे। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपको ये अकाउंट के थ्रू पास करनी होगी उसकी एंट्रीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो ही अकाउंट के अंदर आपकी पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट है, पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसकी ट्रीटमेंट ये दो अकाउंट्स में ही हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। देखते हैं सर, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसके रिगार्डिंग या जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा तो वो कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में पुट डाउन करते थे कैपिटल के फॉर्मेट के अंदर। बट अंडर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या करना होगा। तो सर जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिलता है, जो भी हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना पड़ेगा। देखते हैं सर, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर नेट लॉस है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। फाइन। अब सर ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो हमारे पार्टनर्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स है, सैलरी टू पार्टनर है, बोनस टू पार्टनर है, किसी भी तरह का रेम्युनरेशन हमने पार्टनर को दिया है, और किसी भी तरह का हमने कमीशन वगैरह अगर हमने पार्टनर को दिया है। तो जो भी ये सारे ट्रांजेक्शन्स है उन सारे ट्रांजेक्शन्स की इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। देखते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर जो भी क्रेडिट साइड पे आइटम्स आएगी वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड पे आएगी वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होगी। किसके लिए एक्सपेंस होगी, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें फर्म को ध्यान में रख के बनाना होगा। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आएगी। देखते हैं, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने नेट प्रॉफिट जो भी आया था वो हमने क्रेडिट साइड पे पुट डाउन कर दिया है। अब सर पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हो सकती है। तो सबसे पहले इनकम रहेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। सर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग्स किया होगा उसका इंटरेस्ट वगैरह जो भी हम चार्ज करते हैं, जो हम आगे उसके सम्स कर चुके हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी। सर अगर किसी भी तरह का पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो कहाँ पे आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है। आगे ये वीडियो में भी हम वही डिस्कस करेंगे वापस से। तो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट अगर है तो वो भी यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे। और सर अगर पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा। तो सर जो भी कैपिटल यहाँ पे पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस करी है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के लिए वो खर्चा है, तो खर्चा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो देखते हैं डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट साइड पे आएगा। अगर पार्टनर्स की करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है और अगर उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड तो वो भी यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। सर ड्यूरिंग द ईयर हमने किसी भी तरह का सैलरी, बोनस या कमीशन या रेम्युनरेशन हमने पार्टनर को दिया है, कोई सिंगल पार्टनर या दो पार्टनर या सारे पार्टनर्स है, तो हम क्या करेंगे, तो उनको जो भी हमने सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनरेशन हमने पे किया है तो उसकी इफेक्ट भी हमें डेबिट साइड पे देनी रहेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स,
यहाँ पे आपको खाली पार्टनर का नाम लिख देना है, जो भी पार्टनर का नाम है ABC XYZ जो भी है, सिंपल है। नाउ अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप फर्म ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सपोज मान लो 5% है, 10% है, अगर हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे टू जनरल रिजर्व करके भी हमने एक ऑप्शन दिया है कि भाई अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी तरह का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया गया है तो उसकी इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, और जिसकी दूसरी इफेक्ट चली जाएगी आपकी डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर। ओके सर, अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई ये पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी इफेक्ट हमारी इसके अंदर जाएगी। तो सर इसकी सबकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? दूसरी इफेक्ट जाएगी उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। अब सर ये पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमारा बन चुका है। अब सपोज मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया तो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा डेबिट साइड पे, जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो में बटेगा? PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी हमारा PSR दिया होगा तो उसमें हम बांट देंगे। सर अगर PSR नहीं दिया है तो हम ऑलरेडी आगे भी देख चुके हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ PSR योर PSR विल बी इक्वल, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स इक्वल होंगे। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। सर सपोज मान लो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आया और अगर लॉस अब होता है तो क्या होगा? तो सर लॉस की इफेक्ट जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका क्रेडिट साइड पे, जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल लॉस। और वो लॉस भी हमें क्या करना होगा? अगर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर के बीच में 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन दैट PSR। नाउ मूव फॉरवर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि सर 2 मेथड है, एक होगी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरी रहेगी हमारी फिक्स कैपिटल मेथड। तो सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हमें खाली एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो देखते हैं एक ही कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको पार्टनर्स की कैपिटल का भी एक ही बैलेंस दिया रहेगा और वही हमें यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। नॉर्मली यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, तो वो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डाल दिया होगा। ये रहा हमारा। सर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैश या बैंक वगैरह लेके आता है या फिर कोई अदर असेट वगैरह लेके आता है तो सर उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो उसकी इफेक्ट जाएगी यहाँ पे, जैसे कि हमने देख लिया। अब सर हमने देखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने दिया था, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। सर जो चीज़ पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो पार्टनर के लिए क्या होगी? इनकम होगी। तो बट ऑब्वियस है वो इनकम की वजह से उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इसीलिए उनके कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो जो भी चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय रेम्यूनरेशन, एंड जो डिविजिबल प्रॉफिट हमने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे। सर अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। और सर अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था जो फर्म के लिए इनकम था तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा? तो सर पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस होगा, तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस तो डेबिट साइड पे आ गया। यस सर। सर पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग्स वगैरह किए होंगे या फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैपिटल वगैरह विड्रॉ की होगी तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी डेबिट साइड पे जाएगी, क्योंकि वो सारे ट्रांजेक्शन से आपके पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज़ होती है। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट दिया है तो सर ओपनिंग डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे आएगा। सर ड्यूरिंग द ईयर जो भी ड्राइंग्स वगैरह किया है तो वो यहाँ पे आएगा। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड पे। सर अगर लॉस वगैरह है तो ओके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का लॉस है तो वो यहाँ पे आएगा। किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी हो, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस का, तो वो भी यहाँ पे आएगा। और लास्ट में फाइनली हमारा डिविजिबल लॉस होगा तो वो भी यहाँ पे होगा। फाइनली ये अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जो भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, सपोज मान लो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका डेबिट साइड पे, तो वो डेबिट साइड का टोटल जो भी है वो आप शो करोगे लायबिलिटी साइड पे। और यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, सपोज मान लो डेबिट बैलेंस आता है कि भाई डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, तो वो फिगर आपका जाएगा असेट साइड पे, क्योंकि वो आपका डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल का। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। सर ये कैपिटल मेथड अकाउंट मेथड कब यूज़ होती है? तो जब कभी भी पार्टनर्स यहाँ पे फिक्स कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं एज वेल एज फ्लक्चुएट कैपिटल भी रखते हैं। मतलब सर पार्टनर्स ने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स कैपिटल के तौर पे रखेंगे,
ओके फाइन। तो एट दैट टाइम हमें यहाँ पे 2 अकाउंट बनाने होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे? इसके अंदर आपके परमानेंटली कैपिटल को अफेक्ट करने वाले ट्रांजेक्शन्स ही आएंगे। मतलब सर कोई पार्टनर है, उसने बोला कि भाई मेरे पास कैपिटल ज़्यादा पड़ी है, मेरे पास पैसे पड़े तो मैं फर्म को दे रहा हूँ, परमानेंटली कैपिटल के तौर पे रखना है, फाइन इनफ। तो परमानेंट नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे आएंगे। अगर आप परमानेंटली कैपिटल बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे आएगी, अगर आप परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो तो भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होगी, जो भी बैलेंसेस हमें दिए होंगे उसी को हमें यहाँ पे नोट डाउन कर देने हैं। और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई भी परमानेंट कैपिटल का तौर पे अगर लाए हो पैसा, कैश, बैंक या एनी अदर एसेट, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर परमानेंटली कोई पैसा विड्रॉ किया है फॉर्म से तो वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा और फाइनली आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके बैलेंस शीट में दिखेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड पे आएगा। नाउ पार्टनर्स करंट अकाउंट, सर इसमें क्या करना होगा? इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए वो बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे पुट डाउन कर देनी है। सर क्रेडिट बैलेंस दिए तो क्रेडिट साइड पे आएगी, डेबिट बैलेंसेस दिए तो डेबिट साइड पे आएगी। और एज यूजुअल जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स ऊपर रिकॉर्ड किए थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर कैपिटल अकाउंट में, अब सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स में वही यहाँ पे रिकॉर्ड करने होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे क्योंकि इनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से घटती है? तो देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, ड्राइंग्स वगैरह है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह है, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आएगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का लॉस वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आएगा। ये सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। अब सर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या ऑलवेज क्रेडिट आएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है या फिर आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको असेट साइड पे लिखना है और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपको लायबिलिटी साइड पे शो करना होगा इन फाइनल अकाउंट, जो हम सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं। आई होप सो कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर ये फॉर्मेट आपको लर्न नहीं है तो आपको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी रहेगी। अगर आपके ये फॉर्मेट्स क्लियर है तो आपको फाइनल अकाउंट में 11 में से 11 मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। नाउ मूव फॉरवर्ड टू दी सम्स। सर यहाँ पे मैंने आपको 3 सम दिए हैं, 50, 51 एंड 52। एक चीज़ ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऊपर के फॉर्मेट्स लर्न कर लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लिया है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ बैलेंसेस मैंने दिए हैं जो आपको पुट डाउन करने होंगे अकाउंट्स के अंदर, और आई होप सो कि आप इसके आंसर मुझे पर्सनली भेजोगे ताकि मैं चेक कर सकूँ। ये आपके लिए 3 सम मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, 50, 51 एंड 52। ये बेस्ड ऑन फॉर्मेट्स ही है और ये पर्टिकुलर वीडियो में बना रहा हूँ ओनली फॉर फॉर्मेट्स। अगर ये फॉर्मेट्स आपके लर्न नहीं हुए तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट लर्न कर लेना। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ लर्न द फॉर्मेट्स एंड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस टू मी पर्सनली। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।